गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का आर.डी. शर्मा का ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम लोग। आज के स्लाइड में आई थिंक नंबर ऑफ पेजेस कवर होने वाले हैं। कम से कम आज की क्लास में 10 पेज कवर करेंगे और मैंने वैसे 23 पेज का स्लाइड का सोचा है, लेकिन 10-10 पेज का स्लाइड करके वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो। और एक तो तरीका होता है कि मैं आपको बस की पॉइंट बता दूं और प्रॉब्लम सॉल्व करा दूं। एक होता है कि उससे क्या है ना कि सेटिस्फैक्शन ही मिलता है मन को। और इससे फ़ायदा क्या होता है, मैंने ये जो पूरा है ना, मैंने आर.डी. शर्मा का स्क्रीनशॉट एक मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या है कि मैं हर एक पॉइंट से फ़ेमिलियर हो जाऊँगा कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ और ऐसा कुछ तो छूट तो नहीं गया, क्योंकि बस मैंने बता दिया पॉइंट और आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें होता है कि एक दिमाग में चलते रहता है कि शायद कुछ टॉपिक छूट ना गया हो। तो आज हम लोग एक एक लाइन कवर करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से। तो शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली जो हम क्लास 10 में ट्रिगो पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, इसको कुछ पार्ट में ब्रेक किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, उसके बाद एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में। एंगल में भी दो तरह का, एक तो हो गया पार्टिकुलर एंगल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सभी चैप्टर्स बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही हैं और ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला रेशियो पढ़ेंगे, फिर एंगल पढ़ेंगे, एंगल के अंदर पार्टिकुलर एंगल पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो ये सारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशियो कवर करने वाले हैं। पूरा नहीं कवर होगा बट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। रेशियो क्या है? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि रेशियो किसी भी दो क्वांटिटी का हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ए मेरा क्वांटिटी कोई है और बी मेरा क्वांटिटी है, तो रेशियो को कैसे लिखते हैं? A/B, ये रेशियो में है। और रेशियो का मतलब बेसिकली क्या होता है? डिवाइड, यानी A/B। जैसे कि मैंने लिखा ₹1 तो दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है, तो हम बेसिकली रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ₹1/2, तो ये रेशियो आ गया 1:2। तो याद रखना है कि रेशियो हमेशा हम लोग सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट कंटेनिंग क्वांटिटी का हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस केस में आपको दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में एंगल लिखा है, एंगल, तो आप नीचे भी डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, तो नीचे भी आपको एंगल लिखना पड़ेगा सर, तभी रेशियो कैलकुलेट होगा। तो ये तो बेसिक आइडिया है कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है और रेशियो उसी क्या कैलकुलेट करेंगे जब दोनों का यूनिट सेम हो, और अगर नहीं होगा तो दोनों का यूनिट सेम कर देंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर we intend to study an important branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from Greek word trignon and metron. The word trigonon means a triangle and word metron means a measure. Hence trigonometry means the science of measuring triangle. In broader sense, it is that branch of mathematics which deals with the measurement of the side and the angle of triangle and the problem allied with angles. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि ग्रीक वर्ड ट्रिग्नॉन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब, अगर हम बेसिक बात करें, मेट्रॉन का मतलब तो मेजरमेंट। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है, चाहे उसके साइड का बात करें, चाहे उसके इंक्लूडेड एंगल का बात करें, क्योंकि हम क्या क्या पॉसिबल आउटकम ले सकते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो मैं एक क्या करता हूँ ना, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ।
तो देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखेंगे, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मैंने बचपन से पढ़ा है कि ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोथेनस है या हाइपोटेनस। ओके, तो पहला आप इस मिसकॉन्सेप्शन, आपने जो कुछ गलतियां दिमाग में रखा है उसको दूर कर लीजिए। परपेंडिकुलर इसी को नहीं बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर इसको भी बोल सकते हैं। मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, मैं परपेंडिकुलर इसको भी बोल सकता हूँ, मैं बेस इसको भी बोल सकता हूँ। कब सर? तो उसके लिए कंडीशन है जो मैं बता दूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एंगल थीटा इसे एज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये 90 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। तो अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, अब ये थीटा क्या है? एक अननोन एंगल, जो एंगल नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बाकी तो हाइपोटेनस पता ही है, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे थीटा मानता हूं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, मैं इसे थीटा मानता हूं, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बचपन से जो हम बनाया करते थे राइट एंगल ट्रायंगल और बोलते थे कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये वाला साइड हाइपोटेनस है, तो उस केस में हम इस वाले एंगल को हम थीटा एज्यूम करते थे, एक्यूट एंगल एज्यूम करते थे। बट हम जो एंगल एज्यूम करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा परपेंडिकुलर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा बेस होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा हाइपोटेनस होगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए मैं इसमें क्या क्या सॉल्व, मैं स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे या मैंने भी किया, तो इस केस में ना अगर हमको बेस पता होता था इस थीटा के लिए और मुझे अगर हाइपोटेनस पता होता था, मैं इसे 4 सेंटीमीटर कर दूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और मैं इसे कर दूँ 3 सेंटीमीटर, और ये थीटा के लिए, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर मुझे दो साइड पता होता था तो मैं तीसरा साइड कैलकुलेट करता था। कैसे कैलकुलेट करता था? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई भी दो साइड पता हो या परपेंडिकुलर पता हो तो आप परपेंडिकुलर बेस पता हो तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस पता हो तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता हो तो बेस निकाल सकते थे, और हाइपोटेनस बेस पता हो तो परपेंडिकुलर सॉल्व कर सकते थे। तो ये सब हम बहुत पहले से शुरुआत से ही करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, तो हम ये सारे रूल को यूज़ करते थे। अब स्पेशल यहाँ क्या सीखेंगे सर? अब सीखेंगे कि हम लोग साइड को भी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल, और विद द हेल्प ऑफ साइड को कैलकुलेट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। साइड को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइड एंड एंगल, एज वेल एज मैंने क्या बोला कि मैं साइड को कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ साइड एंड एंगल। साइड एंड एंगल के हेल्प से हम क्या करेंगे, और बचे हुए साइड को कैलकुलेट करेंगे, और क्या, और एंगल के हेल्प से और साइड के हेल्प से रिमेनिंग एंगल भी निकालना सीख जाएंगे हम लोग, और एंगल और भी बहुत कुछ कैलकुलेट करना सीखेंगे जो कि आपको हम आगे बताएंगे। तो जो हम पढ़ते थे बचपन में उसमें था कि दो साइड पता था तब तीसरा साइड निकालते थे, कोई दो साइड पता है तब तीसरा साइड निकालते हैं। लेकिन अब हम लोग जो सीखने वाले हैं कि अगर एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो हम साइड भी कैलकुलेट कर लेंगे और एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब एंगल क्या होता है, तो एंगल के बारे में आपको पता है, मैं रीड कर दूं वैसे। कंसीडर अ रे OA, मैंने एक रे कंसीडर कर लिया। इफ द रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स एंड पॉइंट O एंड टेक द पोजीशन OB, मैंने इसे रोटेट कर दिया और इस रे को मैंने कहाँ पहुंचा दिया, अलग पोजीशन पे पहुंचा दिया, पोजीशन OB। पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन, पहले OA लोकेशन पर था अब वो OB पे चला गया। देन बी से द एंगल AOB इज जनरेटेड, तो हम क्या बोलेंगे, AOB जनरेट हो गया। कितने डिग्री से जनरेट हुआ वो नहीं पता होता है तो हम उसको थीटा मान लेते हैं। आगे लिखा है thus an angle is considered as the figure obtained by rotating a given ray about its end point।
तो इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। इस वर्टेक्स के अबाउट जो भी हम रे को रोटेट करते हैं तो जो पोजीशन का चेंज होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। ऑल राइट, द रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड जनरेटिंग, द रिवॉल्विंग रे is called the generating line of angle. The initial position OA is called the initial side and the final position OB is called a terminal side. तो इसको हम initial side बोलते हैं और इसको terminal side बोलते हैं। terminal side जो कि आपके ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है, तो मैं इसे ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगा। ओके, मैं राइट साइड लिखूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ तो छूटा नहीं। The end point O about which the ray rotate is called vertex of the angle. Measure of an angle. The measure of an angle is the amount of rotation from initial side to the terminal side. Initial side से terminal side के बीच जो भी rotation होगा, initial side और terminal side के बीच जो भी rotation होगा उसी को हम angle बोलेंगे। बेसिकली इस केस में यहाँ angle होगा। angle को measure कैसे करेंगे तो याद रखिएगा, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। अगर ये घड़ी है तो ऐसे चलती है, ऐसे। लेकिन हम लोग एंगल को मेजर कैसे करेंगे, ये क्लॉक के बारे में मैंने बोला। हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे, हम लोग एंगल को ऐसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक मेजर करेंगे। किसके लिए, एंगल के लिए। एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉक करेंगे, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन the most important task of trigonometry is to find the remaining side and angle of triangle when sum of its side and angle are given, जिसके बारे में मैंने कमेंट किया था कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि साइड पता हो और एंगल पता हो तो बाकी कुछ सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि AMP मेरा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा मेरा नोन एंगल है, तो इस थीटा के लिए बाई वाला परपेंडिकुलर, एक्स वाला बेस, आर वाला हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसमें देख लेते हैं क्या क्या। सम रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, दिस रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। लेट अस डिफाइन वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बहुत ज़्यादा थ्योरी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि हम बस पॉइंट पे आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और उतना लेंथी नहीं करना है। चलिए हम समरी बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम स्टडी जो ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं वो हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करें तो सभी जगह यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्टडी करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। बचपन से कहने का मतलब 7th से पता हो जाता है कि हाँ परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। मान लीजिए मैंने बना दिया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, पता है कि ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनस है, ये गिवन एंगल थीटा के लिए। अब इसमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। और अगर मुझे परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल लूंगा, हाइपोटेनस बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता तो मैं बेस कैलकुलेट कर लूंगा। तो अगर कोई दो साइड पता होगा तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब स्टैंडर्ड 10 में हम लोग साइड का यूज तो करेंगे ही। अब अगर मुझे एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, थीटा का मतलब एंगल, तो हम और भी साइड और एंगल निकाल सकते हैं। यही सब हम करने वाले हैं इस क्लास 10 में। पहले था कि दो साइड था तब एक तीसरा साइड निकालते थे, अब हम एक साइड और एक एंगल से रिमेनिंग जो भी ट्रायंगल में रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगर बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब कुछ प्रॉपर्टी होता है जो वो होल्ड करता है। जैसे आपने देखा होगा अपने घर के सबमर्सिबल पंप का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में दो बटन होता है, एक ऑन करने के लिए, एक ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए। अब ध्यान से समझेंगे कि ऑन वाला बटन से स्टार्टर
मोटर जो है वो रन करेगा और ऑफ वाले से बंद होगा। तो ये इसका फंक्शन है। ग्रीन बटन का फंक्शन है कि मोटर को ऑन करेगा और रेड बटन का फंक्शन है कि मोटर को बंद कर देगा, यानी कि करंट के सप्लाई को कट कर देगा तो मोटर बंद हो जाएगा। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का अपना अपना फंक्शन है। अब ये पैनल कब नहीं चलेगा? जब पावर नहीं होगा। पावर नहीं होगा तो पैनल चलेगा ही नहीं। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे का मतलब अभी जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 6 फंक्शन है। और ये फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब थीटा होता है। जैसे पैनल स्टार्ट तब होगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगा और जो काम है वही करेगा। ऑन तो ऑन, हरा वाला बटन जो है ग्रीन वाला वो ऑन करेगा, रेड वाला ऑफ करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कौन कौन है? तो फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, कॉट फंक्शन है, कॉसेक फंक्शन है और सेक फंक्शन है। ये फंक्शन है। तो साइन की अपनी प्रॉपर्टी, कॉस की अपनी प्रॉपर्टी, टैन की अपनी प्रॉपर्टी, कॉट की अपनी प्रॉपर्टी, कॉसेक की अपनी प्रॉपर्टी, सेक की अपनी प्रॉपर्टी। ये सारे फंक्शन तभी डिफाइन है जब इसके साथ एंगल एसोसिएटेड है। साइन के साथ थीटा रहेगा तभी वैल्यू आएगा, कॉस के साथ थीटा रहेगा तभी वैल्यू आएगा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो ये यहाँ पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। पहला है साइन थीटा। इसका एक्चुअल नेम बेसिकली SINE साइन होता है, SINE साइन। कॉस का कोसाइन होता है जो कि आपको यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ये आपका मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन, SINE साइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन लिखा है। कॉस का होता है कोसाइन इस तरह से, टैन का होता है टैंजेंट, कॉट का होता है कॉट टैंजेंट, कॉसेक का होता है कोसेकेंट और सेक का होता है सेकेंट। फिर बाद में थीटा लगा दीजिए तो साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। ये शॉर्ट नेम है, इसका एक्चुअल नेम यही वाला है। अब अगर मैं लिख दूं साइन थीटा, तो साइन एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये किसके लिए डिफाइन है? इस थीटा के लिए डिफाइन है, इस थीटा के लिए डिफाइन है। अब ये देगा क्या? तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको रेशियो याद रख लेना है। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका क्या रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद वो होता है टैन थीटा, इसका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आप ध्यान से देखें तो टैन थीटा बेसिकली होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से हम टैन थीटा का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक सेपरेट, आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो साइन का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको बस ये 2 फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का होता है साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो जो कि सॉल्व करने पे आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको बहुत कुछ समझना है ध्यान से। साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा और टैन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा। अब जब मैंने साइन को लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो मैं कॉसेक को लिखूंगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो मैं ऐसे लिखूंगा सेक को हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स कॉट। टैन को मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस तो मैं कॉट को लिखूंगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको आप प्रॉपर चार्टिंग कर लेंगे। चार्ट करके एक फॉर्मूला आप वैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, आप ये बिल्कुल याद कर लेंगे तभी आपको सॉल्व करने में ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज की तरफ। प्रूफ है, मैं प्रूफ में बाद में बात करूंगा। अभी हम लोग जो बेसिक बात है वो कर लेते हैं। साइन थीटा के बारे में पता है, साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टैन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और जो भी है आपको ये रेशियो बिल्कुल याद रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, इन्वर्स कॉसेक होता है, ठीक है। तो इन्वर्स कॉसेक होता है यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से बहुत सारे रिलेशन आएगा, याद रखिएगा। पहला रिलेशन आएगा, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, तो इन्वर्स का मतलब 1 बाई कॉसेक थीटा। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखना है। अब अगर साइन थीटा लिखना हो तो 1 बाई कॉसेक थीटा लिख देंगे, और अगर मुझे कॉसेक थीटा लिखना हो तो 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये तीनों याद रखना है। सेम टाइप से टैन थीटा के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैन थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए हो जाएगा, ये तो कॉस का हो गया, टैन थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, टैन थीटा का इन्वर्स 1 बाई, टैन थीटा का फंक्शन इन्वर्स होता है कॉट, तो टैन को 1 बाई कॉट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए हम सारा फॉर्मूला को एक बार अच्छे से नोट डाउन करवा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 4 पे आते हैं। 4 में यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होता है, और एग्जाम्पल स्टार्ट होने के पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा दूँ। जस्ट ए मिनट, ओके, लेट मी डू इट इन अ मिनट। एक बार फिर से जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ये थीटा हो जाएगा सर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ये थीटा हो जाएगा सर, ये तो 90 होना ही होना है। अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर ये मेरा बेस बन जाएगा, और फिर ये मेरा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस रहेगा ही। मैंने बचपन से पढ़ा है कि हाइपोटेनस और बेस पता हो तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता हो तो बेस निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। लेकिन क्लास 10 में हम लोग यहाँ पे दो साइड पता था, एक साइड निकालते थे रिलेट करके। लेकिन अगर मुझे एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, उस केस में हम चाहेंगे तो और साइड भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। अब जल्दी से, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब किसी एक खास काम को परफॉर्म करेगा, किसी खास एक प्रॉपर्टी है जिसको वो अपने साथ कैरी ओवर करेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, और एक होता है सेक थीटा। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एंगल के लिए डिफाइन है। ऐसे डिफाइन नहीं होगा, याद रखना है आपको, एंगल के लिए डिफाइन है। अब साइन और कॉसेक इनवर्स है एक दूसरे का, इनवर्स है, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स कॉट। इनवर्स का मतलब ऐसा समझिए कि x बाई का इनवर्स है, इसका मतलब है x बाई का इनवर्स का मतलब है कि x बाई का इनवर्स है, इसका मतलब हो गया, अगर लिखा हुआ है कि x बाई इनवर्स है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई, और बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये इनवर्स का मतलब यही होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। किसके लिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये हाइपोटेनस है, तो
कॉसेक थीटा, चूंकि साइन का इनवर्स होता है तो यह हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इसका इनवर्स है तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनवर्स का मतलब पलट देना है बस, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा, बस और कोई परेशान नहीं होना है। तो ये तो रेशियो हो गया। उसके बाद इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, याद रखिएगा इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, यानी साइन का इनवर्स कॉसेक है तो दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा, यानी साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी ट्रांसपोज करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज कैसे करेंगे सर? ट्रांसपोज आप करेंगे, जैसे मान लीजिए साइन को हम ले लिए तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई साइन थीटा। आ जाइए टैन पे, टैन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई टैन थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई सेक थीटा। एक और मैंने बताया था कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और फॉर्मूला बिल्कुल याद कीजिए, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। चैप्टर में बिल्कुल दम नहीं है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सोचते हैं। अगर आपको ये फास्ट थोड़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा स्लो करके भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा थॉरोली आपको समझना है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।